सफरों में शायद पहली बार मैंने किसी से ये सब शेयर किया। आप हो गए तो मुझे बर्बाद करने में। मेरी अना, मेरा अपनी जात पर गुरूर सब खाक में मिला दिया उसने। मैं अपनी कमजोरी किसी पर जाहिर नहीं करती, इसलिए फौलाद की तरह हूँ, न टूटती हूँ न झुकती हूँ। इतनी बहादुर है कि अपनी जात पर अपनी बच्चों की खुशियाँ और उनका सुकून तक वार देती हैं शकीला बेगम। फहमियों के पहाड़ से नीचे उतरे, जिसके लिए आस लगाए मुझे दुत्कार रही है, वो उसे छोड़कर किसी और से शादी करे। मैं तो मोहब्बत करता हूँ तुमसे। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। शकीला बेगम की बेटी उसे इस बात का एहसास दिलाती है कि आपने अपने गरूर और तकब्बर में अपने बच्चों की खुशियां छीन ली हैं। काश कि आपको अपनी गलती का एहसास होता। आपको लग रहा है कि मोहिद और मलिहा को अलग करके आपने बहुत बड़ी जंग फतेह की। शकीला की दूसरी बेटी को भी डिवोर्स हो जाती है और बेटा भी घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। शकीला ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि मोहिद मलिहा के लिए कुछ भी कर सकता है। ये सब जानते हुए भी उसने मोहिद और मलिहा को अलग करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। दूसरी तरफ रोहाम जब मलिहा का भेजा हुआ लेटर पढ़ता है तो उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि उसने मलिहा को खुद से अलग करके बहुत बड़ी गलती की है। रोहाम ये बात अपनी माँ से भी शेयर करता है, जिस पर रोहाम की माँ उसे बहुत ही ज्यादा समझाती है कि तुम्हें मलिहा को इस तरह अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। मगर रोहाम अब मलिहा की जिंदगी में वापस लौटने वाला नहीं है और इस बात का अंदाजा मलिहा को भी हो चुका है। अचानक मलिहा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है और मलिहा की खाला मलिहा को इस हाल में देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो रोहाम को बार बार कॉल करेगी। मगर रोहाम को यही लगता है कि मलिहा की खाला मलिहा की सफाई में कुछ कहना चाहती है और ये सोचकर रोहाम उनकी कोई भी कॉल अटेंड नहीं करता। मोहित एक बार फिर मलिहा के पास जाता है और उसे जाकर कहता है कि जिसकी तुम आस लगाए बैठे हो वो किसी और से शादी करने वाला है। और मलिहा तो पहले ही रोहाम को सना के साथ देख चुकी है तो उसे यकीन हो जाता है कि रोहाम वाकई ही उसे भूल चुका है। ये सब सुनने के बाद मलिहा की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। मगर मलिहा मोहित से कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मेरा घर उजाड़ने में तुमने कोई भी कसर नहीं छोड़ी और मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मलिहा मोहित से कहती है कि ये बात जहन में रख लो कि अगर रोहाम ने मुझे डिवोर्स भी दे दी तो मैं तुमसे किसी सूरत भी शादी नहीं करूंगी। मोहित को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि वो जबरदस्ती मलिहा के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकता, इसलिए उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो रोहाम के पास जाएगा और उसे जाकर सारी हकीकत बता देगा और ये बात सुनते ही रोहाम को बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या रोहाम मलिहा की जिंदगी में वापस लौट जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।